नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऑनलाइन ऐप से लोन लेने का सोच रहे हो या इन फ्यूचर जो कि आप कभी लोन ले सकते हो ऑनलाइन से किसी भी ऐप से कहीं से भी, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो थोड़ा सा भी मिस मत करना, स्टार्टिंग टू एंड पूरा ध्यान से देखना बिना स्किप किए, ताकि जो भी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब कुछ आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अभी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा। हो सकता है कि आप भी उसका शिकार हो जाओ लोन लेने के चक्कर में। इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना, ध्यान से, जो भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ सब कुछ ध्यान से सुनना, और उसके बाद आप जो कि है लोन लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर ऑनलाइन से लोन लोगे तो आपके साथ स्कैम ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में बहुत सारी जेन्युइन कंपनीज भी है जो आपको लोन दे रही है सच में, ठीक है, एकदम रियल एप्स है। पर आपको वो सोच समझ के लोन लेना है कि भाई आप जिस कंपनी से लोन ले रहे हो वो सेफ है या नहीं। क्योंकि अभी मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्कैम के बारे में बताऊंगा, और किस किस टाइप के ऐप में वैसे स्कैम होता है आपको वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, आजकल जो स्कैम चल रहा है वो स्कैम क्या है। स्कैम ये है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक लोन ऐप्स हैं, ठीक है। यहाँ तक कि प्ले स्टोर में है, जो एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर रहता है वहां पे भी बहुत सारे फेक लोन ऐप्स है। आप तो सोचोगे कि भाई प्ले स्टोर में ऐप है तो रियल ऐप होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्ले स्टोर में भी बहुत सारे फेक ऐप्स। वो लोग जो कि है प्ले स्टोर में लिस्ट होते हैं, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक वो लोग का लिस्टिंग प्ले स्टोर में रहता है। एंड फिर अचानक जो कि है प्ले स्टोर उनके ऐप को डिलीट कर देता है, और फिर वो ऐप क्या करते हैं, वही नाम से या कोई दूसरे नाम से फिर से प्ले स्टोर में अपने आप को लिस्ट करवाते हैं। फिर से थोड़े दिन तक चलता है, फिर थोड़े दिन में प्ले स्टोर से डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इन लोगों का स्कैम काम करता है। अब होता क्या है कि भोले भाले जो लोग रहते हैं, जो लोन की तलाश में है, वो लोग सिंपली प्ले स्टोर पे जाते हैं, वो ऐप को डाउनलोड करते हैं एंड सिंपली जो कि है उसमें साइन अप करके सब अपना डिटेल्स फिल करके अपना फोन का सभी परमिशन देके बस अकाउंट उसमें क्रिएट कर लेते हैं, और जो भी लोन अमाउंट वो देखते हैं वो सीधा ले लेते हैं, ठीक है। पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है अगर आप पूरा स्कैम को समझोगे नहीं तो, ठीक है। स्कैम बहुत ही डेंजरस है। बहुत सारे लोगों ने इसके चक्कर में अपनी जान दे दी है, ठीक है, इतना खतरनाक स्कैम है। तो इसलिए जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ ध्यान से सुनो, ताकि आप इस चीज़ों का शिकार ना हो पाओ, आप बिल्कुल सेफ रहो, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगा और आप जो कि बिल्कुल सेफ रहोगे। तो स्कैम है बेसिकली चाइनीज लोन ऐप्स का, या फेक लोन ऐप्स भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब चाइनीज लोन ऐप्स में क्या रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली चाइनीज ऐप्स रहेंगे। इसमें बहुत सारे इंडियन ऐप्स भी है, ठीक है। इंडिया में बैठे हुए लोग हैं, ऐप्स बना रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं, पर उसको भी चाइनीज लोन ऐप्स के नाम से ही जाना जाता है, जो भी लोन ऐप्स का स्कैम होता है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसको चाइनीज लोन ऐप्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले जो कि है चाइना के कुछ ऐप्स थे, उन लोगों ने कुछ ऐसा स्कैम करना स्टार्ट किया था। पर आज के डेट में बहुत सारे इंडियन ऐप्स भी ऐसा स्कैम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चाइनीज लोन ऐप्स ही उनको बोला जाता है। अब ये होता क्या है इन ऐप्स में, या हो सकता है कोई वेबसाइट भी हो, ठीक है, तो वेबसाइट सबसे भी बच के रहना। तो ये सब होता क्या है, ये सब लोन प्रोवाइडर रहते हैं जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया में जितने भी बैंक्स है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी एनबीएफसी सब होते हैं, सब आरबीआई के साथ रजिस्टर रहते हैं। सबको आरबीआई से एक एक लाइसेंस मिला रहता है, ठीक है, जो लोग मार्केट में ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पर वो जो फेक ऐप्स रहते हैं, आप कह सकते हैं जो चाइनीज ऐप्स रहते हैं, उन लोगों के पास कोई भी वैसा सर्टिफिकेशन नहीं रहता, आरबीआई से वो लोगों का कोई कनेक्शन नहीं रहता दूर दूर तक। वो लोग जो कि है बिना आरबीआई के लाइसेंस के मार्केट में काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, ठीक है। आप कभी भी लोन लेने जाओगे तो भाई सबसे पहले तो ये देखो कि आप जिस ऐप से लोन ले रहे हो या जिस वेबसाइट या जिस कंपनी से लोन ले रहे हो, ठीक है, वो कंपनी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है भी या नहीं, ठीक है, वो एक लीगल कंपनी इंडिया में है भी या नहीं, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जो कि है, अब भाई लोन का बात आ जाता है, ये लोन में लोग स्कैम कैसा करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो कि है सबसे पहले आप इनका ऐप डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर में मिल सकता है या उनके सीधे वेबसाइट पे जाके मिल सकता है, या हो सकता है उनका सीधा वेबसाइट ही हो, वहीं से अप्लाई होता हो, ठीक है, जैसे भी हो सकता है। तो ऐप्स के केस में क्या रहता है कि आप इनका ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हो। उसके बाद ऐप को जैसे आप ओपन करते हो तो आपसे बहुत सारा आपका फ़ोन का परमिशन मांगा जाता है। जैसे कि आपका फ़ोन का लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स का परमिशन, आपके स्टोरेज का परमिशन, ठीक है, और फलाना ढिंकाना पता नहीं क्या क्या, हर चीज़ों का परमिशन आपके फ़ोन से ले लिया जाता है। अब आप जो कि है फ़ोन का हर परमिशन, भाई लोग क्या करते हैं, लोग उतना समझते नहीं है परमिशन देने से पहले। सीधा जो कि है टक 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 अलाउ 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 करके जितना परमिशन ऐप्स मांगता है आप इजीली दे देते हो, ठीक है, सब यही करते हैं ज़्यादातर। अब होता क्या है कि वो ऐप्स जो कि आपका परमिशन ले लिए, मतलब जैसे उन लोगों ने कॉन्टैक्ट्स का परमिशन लिया, तो उनके पास जो कि आपके पूरा कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस है, ठीक है, आपके जितने भी फ़ोन नंबर सेव है, जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं,
रिलेटिव्स है, दोस्त है, जिनका भी नंबर आपके फ़ोन में सेव है, सबका एक्सेस उनको मिल गया। सब जो कि है उन लोगों ने हो सकता है अपने सर्वर में डाउनलोड करके रख लिया, ठीक है। एंड वैसे ही जो कि है आप अपना स्टोरेज का परमिशन देते हो तो उससे क्या आता है, आपके फ़ोन में जितना भी कुछ पड़ा रहता है, जो भी पीडीएफ फाइल है, जो भी फोटोज है, जो भी वीडियोज है, आपका पर्सनल प्राइवेट सब कुछ जाके उन लोगों के पास चला जाता है, ठीक है। तो वो आपका प्राइवेट चीज़ों का भी एक्सेस वो लोग ले लिए। अब उसके बाद माइक्रोफोन का परमिशन लेते हैं, तो आपके फ़ोन का जो माइक रहता है उसका परमिशन मिल जाता है, तो जो भी आप बात कर रहे हो जिनके भी साथ वो सब वो सुन पा रहे हो उस माइक से, ठीक है। तो वो भी परमिशन उनको मिल जाता है। उसके बाद लोकेशन का परमिशन लेते हैं, लोकेशन से उनको पता चल जाता है कि आप एग्जैक्ट कहाँ पे हो, ठीक है। आपका रियल लोकेशन, आपका एड्रेस पता चल जाता है उनको कि आप कहाँ पे हो। इतना कुछ ले लेते हैं, बल्कि वो कोई लीगल नहीं है, इंडिया में आरबीआई से लाइसेंस भी नहीं है, खुद ही चोरा छुपा के ऑपरेट कर रहे हैं, चोरा छुपा के काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना कुछ ले लिया आपसे, अब क्या करेंगे आगे, आपको दिखाया जाएगा कि भाई आपको इतना लोन का अप्रूवल मिला। वो लोग ज़्यादा बड़ा बड़ा लोन अमाउंट भी नहीं देते, वो लोग देंगे 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ऐसे छोटा छोटा लोन देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि है आपको बोला जाएगा कि भाई आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आप अपना आधार कार्ड दोगे, अपना पैन कार्ड दोगे, जो जो मांगा जाता है आप डॉक्यूमेंट भी सबमिट करोगे। एंड उसके बाद जो कि है आपका लोन पास हो जाता है एंड आपको दिखाया जाता है इतना लोन हो रहा है। और उधर में जो कि है आपको बोला जाता है कि भाई आप अपना अकाउंट नंबर डालो, उधर आप अपना अकाउंट नंबर डालते हो और देखते हो कुछ मिनटों के अंदर में आपके बैंक में असली के पैसे भी आ गए, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब कि लोन ऐप्स ऐसे हैं, फेक है, पर ये लोग जो कि आपको पैसा देते हैं, लोन देते हैं। अब असली स्कैम स्टार्ट होता है लोन देने के बाद। जब एक बार आप इनसे लोन ले लिए ना, उसके बाद असली स्कैम स्टार्ट होता है। पहला बात तो ये सब ऐप्स जो लोन देंगे तो उल्टे पुल्टे इंटरेस्ट रेट पे उल्टा पुल्टा चार्जेस लगा के लोन देंगे। मान लो हो सकता है कि आपका 2,000 का लोन अप्रूव हो, ठीक है। 2,000 का लोन के लिए लोग दे देंगे आपको 10 या 15 दिन का टाइम, कोई बड़ा टाइम नहीं देते, 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक का टाइम देंगे। एंड वो 2,000 के बदले हो सकता है आपसे 4,000, 5,000, 6,000 का डिमांड करे, ठीक है। ऐसा ऐसा हो सकता है, लोग का क्या क्या चार्जेस वर्जेस ये वो लगा के लोग बड़ा बड़ा अमाउंट बना देते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हो भाई, आप अगर टाइमली उनको पैसा वापस कर रहे हो लोन लेके, ठीक है, तब तक तो ठीक है। पर अगर आप टाइमली पैसा वापस नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा भी डिले किया, तो तुरंत आपको कॉल रिसीव होगा उन लोगों से, या आपको व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज करेंगे कि आपका लोन जमा करो। अगर आप नहीं करोगे, फिर भी नहीं मानोगे, तो फिर भाई और वो लोग स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। लोन जमा करो, नहीं मानोगे आप तो वो लोग आपको धमकी देने स्टार्ट कर देंगे कि आपका सब चीज़ का एक्सेस है हमारे पास, हम लोग जो कि है आपका न्यूड फोटोज बनाएंगे। न्यूड फोटोज मतलब आप समझ रहे हो, आपको आपका जो फोटो है, आप देखो, आप गैलरी का अपना फ़ोन का परमिशन देती है, तो उन लोगों को सब कुछ आपका स्टोरेज से मिल गया है, ठीक है। तो आपका फोटोज़ वगैरह भी है, तो लोग आपका फोटोज़ देखेंगे। अगर कुछ गंदा फोटोज़ गैलरी में पड़ा हो तो ऐसे यूज़ कर लेंगे, अगर कुछ गंदा फोटोज़ नहीं है तो आपका जो फोटो है जिसमें आप कपड़े पहने हो, तो उसको लोग जो कि है एआई की मदद से एडिट करके उसके सब कपड़े उतार देंगे, ठीक है। एंड वो फोटोज आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पे और आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे कि लोन का पैसा दो, इतना इतना ड्यू है, इतना दो, इंटरेस्ट के साथ, सब कुछ के साथ, नहीं तो जो कि है ये फोटोज को हम लोग आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे। अब आप याद करो, आप जब ऐप को डाउनलोड किए तो आपसे परमिशन मांगा जा रहा था, आपने अपने फ़ोन का स्टोरेज का परमिशन दिया था जिससे उसको आपका गैलरी का सब कुछ मिल गया था, ठीक है, फोटोज वीडियोज प्राइवेट वाइवेट जो भी था। एंड उसके साथ में आपने जो कि है कॉन्टैक्ट्स का परमिशन दिया था, आपका सभी कॉन्टैक्ट्स का जो है लिस्ट उनके पास है, सबका नंबर, जितने भी आपके दोस्त यार जान पहचान वाले, सबका नंबर उनके पास है। तो लोग धमकी देंगे कि भाई आप जो कि है लोन का सब पैसा क्लियर करो, इतना सारा वो लोग बढ़ा चढ़ा के बना देंगे, बोलेंगे क्लियर करो, अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आपका फोटोज को हम लोग वायरल कर देंगे आपके कॉन्टैक्ट्स में, अभी आपके सभी जान पहचान वाले में, ऐसा ऐसा धमकी मिलता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक नॉर्मल सा बंदा कोई भी होगा तो क्या करेगा, वो तो भाई पूरा डर जाएगा, पूरा टेंशन में आ जाएगा, भाई अब मैं क्या करूँ, ठीक है। और हो सकता है कि भाई उसका उतना औकात ही ना उतना पैसा देने का। 2,000 का लोन देके हो सकता है आपसे 5,000 डिमांड कर ले, 10,000 डिमांड कर दे, 50,000, 1 लाख भी डिमांड कर ले, लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा डिमांड कर लेते हैं, ठीक है। आप अगर पैसा दे दिए तो सब मैटर सलट जाता है, अगर पैसा नहीं दिए तो भाई बहुत बड़ा केस हो जाता है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग करेंगे ये लोग, ठीक है। और आप अगर नहीं इन लोगों का बात मानोगे, आप सोचोगे कि अपना फ़ोन आप स्विच ऑफ कर लोगे, कुछ कर लोगे, तो ये लोग कॉल नहीं कर पाएंगे, तो भाई ये लोग सच में जो किया ना आपका फोटो को आपको खाली बदनाम करने के लिए आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को, आपके सभी जान पहचान वालों को व्हाट्सएप पे भेज देंगे। या कितने बार ऐसा भी होता है कि वो लोग जो कि है आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपके जान पहचान वाले को कॉल लगाते हैं, उनको भी बोलते हैं कि भाई आप जो कि है इस बंदे को जानते हो, आपका नाम लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका तो आधार कार्ड ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो आपका रियल आइडेंटिटी उनके पास है, तो आपका एकदम लीगल नेम उनके आगे बोलेंगे कि ये आदमी है, ये आपका कौन लगता है,
आप इनका लोन का पैसा क्लियर कीजिए, उनको भी बोलेंगे लोन का पैसा क्लियर करने के लिए आपका, ठीक है। और वो लोग बोलेंगे हम नहीं जानते, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा धमकी दे देंगे। फिर उनको भी जो कि है कुछ उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं आपके खिलाफ, या आपका बुराई भी कर सकते हैं, बोलेंगे कि ये बंदा ऐसा है, चोर है, फ्रॉड है, आपके बारे में कुछ भी बोलेंगे। तो बहुत तरीके का मतलब कि ये लोग गलत गलत चीज करते हैं जो कि पूरा पूरी इलीगल है। जो भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई के साथ लाइसेंस रहती है, उन लोगों के पास ऐसा टॉर्चर करने का परमिशन नहीं रहता है। अगर लोन का पैसा कोई नहीं देता है तो एक बार रिकवरी एजेंट आता है, 2 बार रिकवरी एजेंट आता है, उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई गलत तरीके से ब्लैकमेल किया जाएगा, जो कि ये सब लोन ऐप्स करते हैं, ठीक है। तो ये सब लोन ऐप्स या कोई वेबसाइट वगैरह भी, उनसे सावधान रहो। कहीं पे भी जो कि अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट मत करो, और साथ ही में जो कि है डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट मत ही करो, और साथ में ये जो मैंने बोला कि भाई ये जो परमिशन कोई भी ऐप को आप दे देते हो लोन ऐप्स को, तो किसी को भी अपने फ़ोन का परमिशन मत दो। अपने स्टोरेज का, अपने लोकेशन का, अपने कॉन्टैक्ट्स का, ये सब का परमिशन किसी भी ऐप्स को मत दो, किसी भी लोन ऐप्स को, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो कि सेफ रह सकते हो, किसी भी ऐसे वैसे लोन ऐप्स पे ट्रस्ट मत करो। आपको अगर लोन लेना ही है ऑनलाइन से, तो ऐसे ऐप्स पे ट्रस्ट करो जो ऐप को आप जानते हो बहुत सारे लोग लोन लेके रखे हैं, ट्रस्टवर्दी है। मतलब कि ऐसे नहीं आप ऑनलाइन में किसी यूट्यूबर की बात सुन लिए कि बहुत सारे लोग लोन ले रहे हैं तो आप भी उठा लोगे। देखो यूट्यूबर बहुत सारे फ्रॉड बैठे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग किसी का भला नहीं सोचते, बस वो लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, और आपको सिंपली जो कि बता देते हैं ये ऐप से लोन ले लो, वो ऐप से लोन ले लो, और आपको खुद का दिमाग यूज़ करना है। देखो मैं आप लोग का गलत नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको सच सच बताता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई क्यों किसी को गलत बताऊँ, क्यों किसी का नुकसान कराऊँ, क्यों किसी को टेंशन में, प्रॉब्लम में डालूँ। इसलिए जो कि मैं किसी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। पर बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर है बहुत सारे, जो गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो इसलिए जो कि आपको सावधान रहना है। किसी यूट्यूबर के भी बात में आके आपको किसी भी ऐसे वैसे ऐप को डाउनलोड करके किसी से लोन नहीं लेना है, ठीक है। देखो ये लोन का तो इतना कुछ होता ही है स्कैम, ठीक है। तो और साथ में एक चीज़ और है, इनका जो पैसा होता है ना लोन का, वो आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होता है, तो वो भी कभी-कभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये सब जो ऐप्स रहते हैं, ये लोग का खुद का पैसा लीगल नहीं रहता है, ठीक है। ये लोग का खुद का इल्लीगल मनी रहता है बहुत सारे केसेस में। तो कितने बार क्या रहता है कि जब ये इल्लीगल मनी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है उनकी तरफ से, ठीक है, जो भी लोन अमाउंट है 500, 1000, 2000 जितना भी आपको मिला है लोन, तो जैसे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो कितने बार ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी फेक कंपनीज़ है, ये लोग ऑलरेडी ही गलत काम कर रहे हैं, तो इनका जो मनी भी है सर्कुलेशन में वो बहुत बार इलीगल रहता है। क्योंकि इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा केस दर्ज रहता है, साइबर क्राइम का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। तो ये लोग जब आपके अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो कभी कभी आपके पैसे को भी होल्ड कर दिया जाता है, या आपके पूरा बैंक अकाउंट को सीज कर दिया जाता है। अगर ऐसा होल्ड या सीज आपका अकाउंट हो जाता है बैंक अकाउंट, तो वो भी एक अलग लफड़ा है। उसको भी खुलवाने में आपका बैंड बच जाएगा। इतने आसानी से जो कि है बैंक का होल्ड खुलता नहीं है, अगर ये कोई साइबर क्राइम की तरफ से अगर कोई होल्ड वगैरह बैंक में लगा दिया जाता है तो, ठीक है। तो ऐसे सब पैसे को भी लेने का मत सोचो। आप सोचोगे कि भाई मैं फेक आइडेंटिटी बनाऊंगा, सब कुछ फेक रखूंगा और लोन ले लूंगा एंड बस फरार हो जाऊंगा, कोई आता पता ही नहीं। अगर मेरा कुछ वो लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे फोटोज वीडियो, ये भी तो सब फेक होगा, कुछ ओरिजिनल नहीं होगा। अगर आप ऐसा भी सोचते हो तो फिर भी आप सेफ नहीं हो, ठीक है। क्योंकि आप जो बैंक अकाउंट में पैसे लोगे ना, हो सकता है वो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स का जो मनी रहता है वो भी इलीगल रहता है सर्कुलेशन में। उन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारा एफआईआर हुआ रहता है, और साइबर क्राइम वाले ऑलरेडी उनके ऊपर नजर रखे रहते हैं। तो जिन जिन अकाउंट में उनके थ्रू पैसा ट्रांसफर किया जाता है, वो सभी अकाउंट को सीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट सीज हो गया तो भाई अगर आपकी गलती नहीं भी है तो फिर भी आप जो कि है इतने आसानी से उसे खुलवा नहीं सकते। बहुत सारा फॉर्मेलिटीज होता है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जब आप सब प्रोसेस से जाओगे तब जाके आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज होगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि भाई 1-2 हज़ार 500 में कमा लूंगा अगर कोई फेक आइडेंटिटी देके, तो इसमें भी आप फंसने वाले हो। आप मान लो 1-2 हज़ार कमाने का सोचोगे, उसके चक्कर में आपके बैंक अकाउंट में मान लो 1-2 लाख पहले से पड़ा होगा, वो भी अगर फंस गया, पूरा अकाउंट ही फ्रीज हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप भाई ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो बैंक में पैसा लेना भी दिक्कत है, और साथ में जो कि है इन लोग को जो कि है सब अपना डॉक्यूमेंट्स देना या अपना अपना फ़ोन का पूरा एक्सेस देना, वो भी गलत है, ठीक है। और बहुत सारे ऐप्स तो मैंने ऐसा भी सुना है कि भाई ये लोग जो कि है लोन भी नहीं देते हैं, बस आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेंगे, सब चीज़ का, आपके डॉक्यूमेंट्स का सब कुछ ले लेंगे, ठीक है। एंड उसके सीधा सीधी आपसे पैसा डिमांड करने लग जाएंगे, भाई मेरा लोन का पैसा रिटर्न करो। बल्कि आपने कोई लोन लिया ही नहीं है, फिर भी बोलेंगे लोन का पैसा रिटर्न करो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और अगर आप नहीं दोगे और रिटर्न के नाम पे कुछ भी उल्टा पुल्टा डिमांड कर देंगे, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कुछ भी डिमांड कर देंगे, और ब्लैकमेल करना आपको स्टार्ट कर देंगे, पैसा दो पैसा दो। और आप बोलोगे अगर नहीं है पैसा, फिर वही आपके फ़ोन के गैलरी से कोई भी फोटोज़ वीडियोज़ उठा लेंगे। अगर कुछ गंदा कुछ गलत मिल गया तो सिंपली जो कि है वो आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे और दिखा के आपको धमकी देंगे कि भाई
आप जो कि हमारा पैसा वापस करो, नहीं तो हम लोग जो कि है इसको वायरल कर देंगे, आपके सभी कॉन्टैक्ट्स में भेज देंगे, ऐसा-ऐसा बताएँगे, ठीक है। और अगर वैसा कुछ नहीं मिला तो बहुत सारे लोग एआई का यूज़ करके वैसा फेक फ़ोटोज़ बना देते हैं आपका चेहरा लगा के, ठीक है। और फिर जाके आपको धमकी मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि आप हमारा पैसा दो, नहीं तो हम लोग फ़ोटो भेज देंगे, ठीक है। तो ऐसा-ऐसा स्कैम होता है, तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। जब भी आप कहीं से लोन लेते हो किसी भी ऑनलाइन ऐप से, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड कर रहे हो कोई भी ऐप को, देखो प्ले स्टोर के अलावा इधर-उधर कहीं पे भी भटकना नहीं है, ठीक है। प्ले स्टोर में जो ऐप है उधर ही से लोन लेना है। और दूसरी चीज़, सब ऐप से मैं कभी भी आपको नहीं बोलता, क्योंकि चाइनीज़ ऐप्स, फेक ऐप्स भी प्ले स्टोर में ही आते हैं और वो लोग का लाइफ ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़े दिनों तक आते हैं, थोड़े कुछ महीनों तक के अंदर में प्ले स्टोर से डिलीट कर देते हैं। फिर वो लोग कोई नया बुद्धि लगा के कोई नए तरीके से फिर लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो भी नए-नए ऐप्स आ रहे हैं प्ले स्टोर पे या जहाँ पे भी आप जा रहे हो, देख रहे हो कि लोन ऐप्स है, किसी भी यूट्यूबर के भी बात में आके जैसे भी आपको डाउनलोड नहीं करना है, इन सबको यूज़ नहीं करना है, सबसे ₹1 भी लोन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको लोन किससे लेना है? आपको लोन उस ऐप से लेना है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और उनका डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा है। डाउनलोड्स इन द सेंस मिलियंस में, लैक्स वाले डाउनलोड्स को तो आपको देखना ही नहीं है, थाउज़ेंड्स एंड लैक्स वाले को नहीं देखना है। जिनका डाउनलोड मिलियंस में है और वो प्ले स्टोर में बहुत महीनों से, बहुत सालों से, महीनों से भी नहीं, सालों से जो है, ठीक है। और जो है उसको आप इज़िली सर्च भी कर सकते हो गूगल में, ठीक है। जैसे कि एबीसीडी है, आदित्य बिरला फाइनेंस, ठीक है। आदित्य बिरला आप जानते हो इतना बड़ा कंपनी है, तो उसका ऐप हो गया, तो आप वो सब यूज़ कर सकते हो। क्रेडिट भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस ऐप है, ठीक है। वो सब आपसे आप यूज़ कर सकते हो या और भी बहुत सारे, इसमें मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इस टाइप का बड़ा-बड़ा ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या बैंक्स का बहुत सारा ऐप्स आता है, बैंक सबका ऐप यूज़ कर सकते हैं, बैंक सब तो आप भी जानते हो, आपके घर के अगल-बगल में भी, आपके सिटी में भी ब्रांचेस होता है उसका, तो वो सब बैंक्स के लोन ऐप्स यूज़ कर सकते हो। पर ऐसा-वैसा जिस कंपनी को आप जानते नहीं हो अच्छे से, जो रेप्यूटेड कंपनी आपको नहीं पता है, तो उनके लोन ऐप्स को यूज़ मत करना, ठीक है। और बेसिकली आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो भी कंपनी का आपको पता करना है कि वो आरबीआई में रजिस्टर्ड है या नहीं, आप सिंपली जो कि वो कंपनी का नाम गूगल में सर्च करके देख सकते हो कि उनका आरबीआई रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक जो कि आप देखोगे बहुत सारा डिटेल्स मिलेगा, ठीक है, आरबीआई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि आरबीआई के साथ वो लोग रजिस्टर्ड है या नहीं वो सब कंपनी, ठीक है। तो ऐसे आप रिसर्च करके तब जाके किसी भी ऐप में लोन के लिए अप्लाई करो एंड किसी भी ऐप से लोन लो, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्टे सेफ और अपने आप को सेफ रखो, अपने फैमिली को सेफ रखो, सब कुछ सेफ रखो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।